बेसिकली मैं कैंसर पेशेंट हूँ और 2 बार हो चुका है, ठीक भी हो गया। अभी दोबारा डॉक्टर्स को डाउट है शायद कोलन में हो रहा हो, पर मैं अभी कोई ट्रीटमेंट वैसे ले नहीं रही हूँ, सब ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा है। लाइकवाइज मेरा वेट भी ज्यादा है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आपने उस समय कुछ बताए कुंभक करने, 2-3 तरीके के आप अब बता रहे हो, है ना? तो मतलब हम एक इंसान के शरीर में अलग अलग बीमारियां हैं, बहुत तरीके के कुंभक हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो जो कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं कि हम पता कर लेंगे और वही कॉम्बिनेशन करना है? तो अब मैं आपका कैंसर वाला ज्वाइन करूं या मैं वेट मैनेजमेंट का करूं? और पक्की बात है आने वाले कुछ साल में एक आध बीमारी का फ्री डोज और मिल जाएगा तो वो करा जाए। तो एक प्लीज थोड़ा बात गाइड। समझिए। हाँ, एक बात जी। समझिए, कैंसर जो है ना, आ, ठीक नहीं होता। अच्छा। हाँ, कैंसर जो है ठीक नहीं होता एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। हाँ वो तो आप सही बोल रहे हैं। हाँ, आप घर में कचरा है, आप सफाई कर दो, बोलो अब मेरा घर साफ हो गया, दोबारा आएगा। एक दिन बाद में दोबारा हो जाएगा। तो जब तक आप गंदा जो जिस वजह से हो रहा है उसको हैंडल नहीं करेंगे, तब तक तो वो कचरा आएगा। सही बात है। इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कैंसर सर्वाइवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी गलत है। और रीलैप्स आप देखेंगे अगले 10 से 15 साल में रीलैप्स की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंस बड़ी। बहुत फास्ट हो जाएगा। कैंसर का रीलैप्स कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अभी बहुत डिविएटेड माइंड, अभी ना फैंटेसी में जी रहे हैं, क्योंकि फिरंगी जो है ना, वो दुनिया को फैंटेसाइज ही करते हैं, दे डोंट नो द रियलिटी ऑफ लाइफ। सर मगर मेरा उसको, कुछ। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन इसी वजह से था क्योंकि देखिए मेरे को डॉक्टर ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि अभी आप ना कीमो वो वाली ओरल गोलियां खा लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खानी, तुम्हारे पास इलाज नहीं है, मुझे कुछ नहीं कराना, जो होना था वो तो हो चुका, अब जो चलेगा मैं अपना नॉर्मल नेचुरोपैथ आयुर्वेद इससे देखूं। हालांकि हाँ, मैं भी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ और मैं योगा कुंभक भी मैंने इसीलिए समझने की कोशिश करी। पर अभी क्वेश्चन यहाँ यही आता है कि मैं कैंसर वाला मैं बता ज्वाइन रहा करूँ हूँ। कुंभक हाँ, मैं या बता वेट रहा हूँ, का? मैं बता रहा हूँ। अब हमने एक तो चीज आपको ये बताया हुआ है कि आप अपना नंबर शेयर कीजिए, कोई आपसे सारी चीजें पूछेगा और उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे सही प्रोग्राम। एक ये ठीक है। तरीका, लेकिन आप समझाने के लिए मैं आप बता रहा हूं आपको, आपके शरीर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आपके शरीर में जैसे मैंने बताया, रिस्क जब बढ़ गया तो क्या क्या हो रहा है कि अब इंटरनल फैट बढ़ रहा है ना, एक तरीका ये बताया मैंने। विसरल फैट। मगर एक बात बताइए, जो आपका इम्यून रेस्पॉन्स है वो भी तो एक स्ट्रेंथ है। अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ में काम करें उसको बैलेंस आउट करने के लिए, देखिए कैंसर का केस जो होता है, कैंसर का एक्चुअल रीजन जो होता है ना, वो रीजन क्या होता है कि आपके शरीर की एक आइडेंटिफाइंग कैपेबिलिटी होती है, होमियोस्टैसिस कहते हैं। वो हर चीज को देख के अपने आप को बैलेंस करता है। वो देखेगा कि अच्छा आपके शरीर में आप ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन रिलीज करेगा, उसके बाद में इंसुलिन बढ़ जाएगा अगर ब्लड में तो बंद कर देगा रिलीज करना। वो देखेगा कि आपके ब्लड में थायरोक्सिन लेवल कम है तो टीएसएच रिलीज करेगा कि थायरोक्सिन बढ़ाए। उसके बाद देखेगा थायरोक्सिन लेवल नॉर्मल हो गया तो उसको बंद कर देगा। तो आपके शरीर में दर्शनाग्नि कहते हैं इस एस्पेक्ट को, जिसको एलोपैथी में होम्योस्टैसिस कहते हैं। जी। होम्योस्टैसिस मटेरियल को लेके दिखाई देता है, दर्शनाग्नि हर एक को लेके हम बोल रहे हैं। आपके समझ में भी ऐसा होता है कि एक लेवल तक ही आप जाते हैं, उसके बाद आप रुक जाते हैं। तो आप भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं कई चीजों में। कैंसर का प्रोग्राम डायरेक्टेड कहाँ है, उसको सही करने की तरफ में डायरेक्टेड है। तो ओके। ज्यादा सेंस बनता है कि अगर होम्योस्टैसिस आपका ठीक होगा तो क्या आपका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक होगा? हाँ, बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन फैट ओके। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है तो ये कॉस्मेटिक इंप्रेशन है आपकी साइकोलॉजी पे। फीमेल में ये ज्यादा होता है, हाँ। बहुत कॉस्मेटिक इंप्रेशन चूज ज्यादा करना है। होता है, तो उनको ना ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई ये चूज कर लेते हैं क्योंकि ये नहीं। सुंदर दिखाई दे रहा है ना जी ना। है ना? जिससे ठीक वो चूज हाँ, करना है।
तो आइडियली तो आपको वो वाला का प्रोग्राम करना चाहिए। हाँ जी। नहीं, मेरे को डाउट, मैं क्लियर हूँ इस को कि मुझे कैंसर वाला करना चाहिए, पर आप, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स अलग अलग हैं, तो क्या कुंभक भी अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं फिर जब सारे उसके अलग इसमें? अलग तरीके के ही होते हैं, कोई भी आपको एक नहीं ओके। मिलेगा। क्योंकि मैंने दूसरी बार नाम सुना है कुंभक का, आप ही के मुंह से सुना है, तो मुझे कुंभक का कुछ नहीं पता। बट अल्टीमेट गोल यही है कि सही चीज कर पाए। अच्छा, दूसरा ये कि क्या हम ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे बहुत सक्सेसफुली? आसानी से करें। हमारे सारे प्रोग्राम ऑनलाइन मोड पे ही होते हैं, बहुत प्रोग्राम रन करते हैं। क्या कोई हाँ, फिजिकल बहुत। सेंटर आपका नहीं है? नहीं, फिजिकल सेंटर अभी नहीं है। फिजिकल सेंटर, फिजिकल प्रोग्राम अभी करने में हमें टाइम लगेगा। वो भी ओके। फिजिकल प्रोग्राम जब हम करेंगे ना, तो उसमें कॉस्ट फैक्टर भी ऐड हो जाता है। तो अभी जी, हम हाँ, चाह रहे तो हैं अभी भी कि करना है। हाँ, आप चाह रहे हैं कि अगर ज्यादातर लोग जो हैं इसका फायदा उठा सकें, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की भी कोशिश की गई है हर एक प्रोग्राम को। और इस वजह से ऑनलाइन हम जितना अच्छा डिलीवरी कर सकते हैं ना, हम देख रहे हैं कि फिजिकल करना और ऑनलाइन करने में कोई फर्क नहीं आ रहा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डिलीवरी। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस का एक अलग इम्पैक्ट होता है फिजिकल प्रोग्राम में, मगर वो भी साइकोलॉजिकल होता है, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल नहीं है वो। हाँ, वो भी करना चाहेंगे जरूर हम, लेकिन बाद में करेंगे। जो चीज को अवॉइड किया जा सकता है और ज्यादातर से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, वो पहले करें। बाद में चल के हम हम्म। मतलब ऐसा भी है कि प्रिविलेज लोगों के लिए भी करेंगे। पर स्वामी जी, चलिए, खैर कोई ना कोई मेरे से बात करेगा इस बारे में, तो थोड़ा सा फीस को देखेंगे, जैसे भी होगा या जो भी आगे। बट ये ठीक है कि मेरे को वही वाला करूँ, ये वाला रहने दो। हाँ, राइट। तो आप जो डायग्नोज करते हैं कि कौन से कुंभक होने, क्या वो क्वेश्चनेयर के थ्रू है या फिर क्योंकि वो क्वेश्चनर के थ्रू, वो आप अपने ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने ब्रेथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि श्लेष्म शुद्धि में हम और भी चीजें देखते हैं कि आपके बॉडी में क्या 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 आपको फीलिंग हो रही है। तो आप अपने सेंसेशन, ऑब्जर्वेशन और कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे ब्रेथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आप अपने थोड़ा इमोशन को देखते हैं कि वो किस तरीके से बहुत ज्यादा वनरेबल हैं कि नहीं हैं, तो ये कुछ आप बताते हैं हमें, हम उसको नंबर्स में डालते हैं। तो नंबर्स में डालने के बाद हमको आइडिया लगता है कि अच्छा, ये फैक्टर या ये फोर्स या ये बल शरीर का या ये फंक्शन ऑर्गन का ये वीक है, उस हिसाब से फिर आपके कुंभक को कस्टमाइज किया जाता है। ओके। राइट सर। थैंक यू सो मच।